पार्टी, मैं तो आपको पहले कह चुका हूं कि हमें इन इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी का जायज़ा लेना है और जहां जहां हमारी कमियां हैं उसको दूर करना है। लेकिन बात ये नहीं है, बात जो प्रिंसिपल हैं, अगर हमने पहले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो जजों की बहाली अब ले रहे हैं, जजों की बहाली के लिए, और इसलिए भी ताकि हम दोबारा इलेक्शन प्रोसेस में आएँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए और सब लोगों के लिए है। जिस तरह अदलिया की आज़ादी ज़रूरी है अवाम के हकूक़ के लिए और ये उनको हकूक़ दिलाने के लिए, इसी तरह जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जब तक वो फुली आज़ाद ना हो जैसे कि इंडिया में है, उस वक्त तक यहाँ पे जो है ये जो हार्ट बर्निंग है होती रहेगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप इस पॉइंट को समझें। ये बात नहीं है कि मैं किसी के ऊपर हिट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को समझें कि अगर ये अदलिया की आज़ादी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की आज़ादी भी ज़रूरी समझी जाती है, तो हम इससे क्यों इसे ना अपनाएं। अच्छा, इमरान खान साहब ने क्यों नहीं हिस्सा लिया इलेक्शन में? इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में, ये आमतौर पर एक पार्टी की डिसीजन था, पार्टी की पॉलिसी थी कि इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और उसकी ये भी बड़ी वजह ये थी कि हम अपनी पार्टी को दोबारा हमने ऑर्गेनाइज करने का हमें वक्त मिल जाएगा। इसलिए कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है कि अगर 1 या 2 सीटों पे इमरान खान साहब हिस्सा लेते या ना लेते। बात तो ये है कि अभी आपने देखा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कि हमें तकरीबन 10,000 अभी तक जो काउंट डाउन हो चुका है वो वोट मिले हैं, तो इट इज़ ए साइजेबल एक इशारा मिल रहा है कि ऑल्टरनेट फोर्स जो है वो लोगों को जिस तरह मीडिया अवेयर कर रहा है, लोग उसमें चेंज आ रही है। बिल्कुल अवेयर करता है, जाना भी चाहता, लेकिन मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट एग्जाम्पल आज के अपने एक्सपीरियंस से दूंगी कि आपकी पार्टी के एक मेंबर ने हमसे वादा किया था सुबह के वो मेरे प्रोग्राम में आएंगे, और प्रोग्राम से 1 घंटा पहले उन्होंने किसी और से वादा कर लिया, और वो चैनल बदल के लोग नहीं, ये बात नहीं है, ये कल से प्रोग्राम छोड़ के किस प्रोग्राम में चले गए। उमर चीमा साहब का वादों की बातें आप दूसरों से करते हैं, मगर खुद मैं आपको जरूर उमर चीमा साहब को, मैं उमर चीमा साहब को आई विल टेक टू टास्क, लेकिन ये हुआ ये है कि ये प्रोग्राम एलोकेट कल से हो चुके थे। नहीं, लेकिन फिर वादा नहीं, किसी ने बताया नहीं। ये बताएं कि अभी तक आपका नाम बेरिया फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? मेरा ख्याल है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त थे उस वक्त पूछें उनसे, और आपका नाम मुझे ये बताएं कि आपका जो नवाज शरीफ का नाम जो है वो अंकल किसको जिलानी कहते हैं, अब भी कहते हैं, जियाउल हक को भाई अब वही पोजीशन देते हैं, आप डिक्टेटरों के खिलाफ बहुत बात करते हैं। जनरल अजीज और जनरल अजीज और मैं आप में इतनी जरूरत होती, आप बात सुने, जनरल अजीज और बात सुने, जिस तुम इलाके से हो, जिस इलाके से तुम हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। आपने ये अगर आपने इस पर डिबेट करनी है, देखिए जी, नहीं देखिए, अगर ये पर्सनल होंगे तो मैं पर्सनल हूँगा, अगर ये पर्सनल होंगे तो मैं पर्सनल होगा। लेकिन मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ओपन किताब हूँ, आप भी जरा ओपन किताब करें, मेरे तो सारे असासे सारी दुनिया के सामने रखें, और मैं वक्फ करता हूँ पाकिस्तान के लिए सब कुछ। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आपका नाम चेयरमैन है या नहीं फाउंडेशन? मेरा नाम चेयरमैन जो ना है, और जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी चेयरमैन बनना चाहूं तब भी बन सकता हूं, ये मेरे लिए कोई नहीं, का नाम नहीं है, मैं नहीं हूं आप, लेकिन इनको देखिए बात सुने, मैं सफदर साहब से पूछता हूं कि ये भाग गए थे मुल्क से कि नहीं, क्या इन्होंने 10 साल का वादा किया था नवाज शरीफ साहब ने कि नहीं, आप भी जवाब दे दें। जी, वो जो मुआहिदा किया था हमें ये खबर नहीं थी कि आप पीछे रेफरेंडम में उसकी हिमायत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद शख्स हूं, जरा जाके अपने ससुर से पूछ लेना, मैं वो वाहिद शख्स हूं जिसने परवेज मुशर्रफ को 16 अक्टूबर को ये खत लिखा था कि अ चाइल्ड बोर्न आउटसाइड द वेडलॉक नेवर एंजॉयज लेजिटिमेसी एंड वी आर नो क्राइस्ट। तुम में इतनी जुर्रत, तुम में इतनी जुर्रत होती तो तुम ये खत लिखते, और तुमने इतनी जरूरत ही नहीं है। सफदर साहब आप उसको मारा था, आपका हम आपकी तरह नहीं थे, हमने जर्नेलों के मुंह पे मारा था, और 10 सितंबर को पूरे जर्नल एक तरफ थे और नवाज शरीफ अकेला उतरा था। नवाज शरीफ लीडर है, इमरान खान की तरह नहीं है कि आज उसका कैंडिडेट काटा है वो खुद बैठा हुआ है। बच्चा जमूरा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बच्चा जमूरा है, आपने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में भरपूर हमायत की, आपको जब दरवाजे बंद मिले, आपको कोई पोस्ट न मिली तो फिर आप भाग गए। आपने आज अपनी दौलत को छुपाने के लिए बेरिया टाउन में लूटी दौलत को
छुपाने के लिए आज ये आप काम कर रहे हैं। आप अभी ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे हो रहा है करप्शन के इल्जामात हैं, आपको किसी नेब की अदालत में पेश होना चाहिए। के साथ कौन बैठा है? आज नारी के साथ आप बैठे हैं, में बोलना शुरू हो जाते हैं, आपकी बात लोगों को समझ नहीं आती। आपने आप लोगों में कमीशन आपने इस मुल्क को तबाही का ढाने साहब और एडमिरल साहब प्लीज आपस में आप लोग एक दूसरे को इल्जाम तराशी नहीं करें। आपको कोई सवाल पूछना है वो मुझे बता दें, वो हम आगे से उनको पहुंचा देंगे, लेकिन एक दूसरे से पर्सनल होने से कोई फायदा नहीं है। फायदा आप बात कीजिए। मेरा सवाल आपके ज़ाहिर तवज्जुह से मैं करना चाहूँगी जावेद इकबाल साहब से। मुझे इनका क्राइटेरिया नहीं समझ आया तहरीक इंसाफ का, कि कहीं तो ये कहते हैं कि हम इन असम्बलियों को नहीं मानते, ये जो आके बैठ गए हैं इस वक्त हुकूमत में, ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं हम इनको नहीं मानते, ये जमहूरियत नहीं है, और अजीब गरीब किस्म के इनके बयानात जो हैं वो सामने आते हैं। जब ये इन असम्बलियों को नहीं मानते, इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, तो फिर किस हैसियत से ये इस इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं? इसी तरह आप देखें जमात इस्लामी है, कहीं तो वो जहाँ उनका अपना मफाद होता है या जहाँ उनको नज़र आ रहा होता है कि यहाँ उनका फ़ायदा है, वहाँ वो कहते हैं कि जी हमें इन असम्बलियों को नहीं मानते, सदर को भी नहीं मानते, फलां को भी नहीं मानते, मतलब जमहूरी हुकूमत को वो नहीं मानते। डबल स्टैंडर्ड्स के साथ आने लगे हैं। पीटीआई से लोगों को उम्मीद थी कि नहीं होंगे, आपकी पार्टी में भी नजर आने लगे। ये सवाल फायदा, थैंक यू, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इसका ये है, हमने इलेक्शन में इसलिए हिस्सा नहीं लिया कि हम उस वक्त के चीफ जस्टिस डोगर को नहीं मानते थे, और जब हम उसको नहीं मानते थे तो अनफॉर्चुनेटली हमने इसके ऊपर स्टैंड लिया, फॉर्चुनेटली, और आप लोगों ने उसी जस्टिस को, उसी डोगर से आपने और नवाज लीग ने भी उन्हीं से कसम ली। ठीक, एडमिरल साहब मुझे बता दें, अब जो रिजल्ट्स आए हैं, आपने रिजल्ट सुने, मुझे प्रोग्राम पैच अप करना है, प्लीज अब आपस की जो चपकलचा खत्म करें। आप अपनी पार्टी को कहां देख रहे हैं आगे? हमारा ये आपने रिजल्ट देखा, ये 10,000 हमने क्रॉस किया है। मैं समझता हूं कि मैसेज लोगों में जा रहा है कि ये दोनों 2 नंबर पार्टियां जो हैं, जो आपस के साथ मिलके ये ना वो अपोजिशन कर रही है, और एक ऑल्टरनेट सोर्स, एक ऑल्टरनेट मीडिया मिल रहा है। टिकट आप लोगों ने दे दिया, इसमें हम बात करेंगे, टिकट देते ना उसको इलेक्शन लड़वाते तो पता चल जाता। वो भी वक्त आएगा, वो भी वक्त आएगा, उसका भी इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं है। असेंबली आ चुकी है, वो वक्त भी आएगा। आपसे सवाल पूछना रह गया कि मियां साहब ने क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। आइंदा किस तरह रिजल्ट आ गया जो पीपल्स पार्टी का रहा, कोalition को कहां देख रहे हैं, क्या आपने मैं ये समझता हूँ जो आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आए जमहूरियत की, ये हुस्न भी है और इसकी नज़ाकत, ये जमहूरियत आगे बढ़ रही है। इस पाकिस्तान को हमने इंशाअल्लाह ताला मिसाक जमहूरियत के साए के नीचे जर्नैलों से निजात दिलवानी है, आमरीत से निजात दिलवानी है। हमने अवाम का सोचना है। हम उन लोगों को आज, मैं जिस तरह जावेद इकबाल साहब बैठे, का दुख कम हो गया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको ये चाहिए था कि आज ये बात करते। NA-21 में औरतों को वोट्स नहीं डलने दिया गया। हम इलेक्शन कमीशन में जा पहुंचे। इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनको इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं आज की रिजल्ट को? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि रिजल्ट्स जो हकीकत है वो सामने अगर आई है, हकीकत जो है वो सामने आ गई है। कैप्टन साहब, एडमिरल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोग डिबेट कर रहे थे, लेकिन आपस की चपकलिश से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आगे का लाहेअमल जो है वो तरतीब दें। यही आज के प्रोग्राम का मकसद था। अगर आप लोगों ने इस गुफ्तगू से कोई चीज़ सीखी हो, या आप कुछ कहना चाहते हो, या एडमिरल साहब से या कैप्टन साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो IC@CNBCPakistan.com पर ज़रूर लिख सकते हैं। IC@CNBCPakistan.com इस्लामाबाद से एक स्पेशल प्रोग्राम से लाहौर से जो हमने इलेक्शन कवरेज के लिए आपके लिए पेश किया। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। फरिया अजीज को, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।